और उधर दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ राज्य में बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान नेशनल हाईवे पर 9 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने खुदरा शराब कारोबार से खुद को अलग करते हुए पिछले साल नवंबर में राष्ट्रीय राजधानी में नई आबकारी नीति लागू की थी। सोमवार सुबह राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस नीति का विरोध किया। दिल्ली के प्रमुख इलाकों जैसे लक्ष्मी नगर, दिल्ली सचिवालय के आसपास, बदरपुर, द्वारका में बीजेपी ने जमकर विरोध किया, जिस वजह से लंबा जाम लगा और आमजन को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता इस दौरान केजरीवाल पर जमकर बरसे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको भी सुनाते हैं। और इस शराब नीति में वो हजारों की संख्या में उन्होंने दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए। रिहायशी कॉलोनी के अंदर जो ठेके स्कूल और मंदिरों के पास, धार्मिक स्थलों के आसपास, बिल्कुल अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर जहां आज तक आजादी के बाद कभी शराब के ठेके नहीं खोले गए, वहां पर शराब के ठेके खोलकर वहां के मार्केट्स, वहां के रिहायशी कॉलोनियों को वहां परेशान करने का काम ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति के माध्यम से किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार शराब नीति के खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं और आज पूरी दिल्ली में चक्का जाम है। पूरी दिल्ली में आज दिल्ली की जनता भी हमारे साथ है और किसी भी कीमत पर हमारा ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये शराब की नई नीति केजरीवाल सरकार वापस नहीं ले लेती है, टर्न डाउन नहीं कर लेती है। ये वही केजरीवाल जी हैं जो कहते थे हम स्कूल खोलेंगे, हम कॉलेजेस खोलेंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, लेकिन ना इनके 500 स्कूल खुले हैं, ना 20 कॉलेज खुले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से नई आबकारी नीति लागू होने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी का ये नया नजारा देखने को मिल रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रही है दिल्ली भर में अलग अलग जगहों पर और इसका विरोध कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यही कहना है कि दरअसल ये बीजेपी की 3500 करोड़ की जो चोरी थी वो रोकने का काम किया गया है, लेकिन दिल्ली की जनता का अगर मूड देखा जाए तो उसका क्या कुछ मानना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उससे कहीं ना कहीं जनता जरूर परेशान होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा गया कि कॉलोनियों के अंदर शराब की दुकानें खोली गई है, यहाँ तक कि स्कूल और मंदिरों के पास भी शराब की दुकानें खुली गई है। तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं जनता जरूर परेशान हुई है, मगर कहीं ना कहीं उसको राजनीति का मुद्दा भी बनाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से चक्का जाम के माध्यम से कहीं ना दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की गई है और यहाँ तक कि तमाम रास्तों से वो बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि उन रास्तों से जो बंद किया गया उससे कहीं ना कहीं जनता को जरूर परेशानी हुई। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से शराबकारी नीति है उसको कहीं ना कहीं सरकार को वापस लेना चाहिए, या फिर ऐसी जगहों पर दुकानों को खोलना चाहिए था जहां से कहीं ना कहीं जनता का आना जाना कम हो, या फिर कहे कि स्कूल कॉलेज या फिर कहे कि धार्मिक जो स्थल है वो नहीं होने चाहिए। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जल्दबाजी जरूर की है इसके आबकारी नीति को लागू करने के लिए। मगर यहाँ तक बात करें जिस तरीके से अब भाजपा जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, आदेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजों को देखा गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रही है। मगर यहाँ पर दोनों ही पार्टियां जो है वो अपना फायदा देखती नजर आ रही है और जनता को कहीं ना कहीं वोटिंग के माध्यम से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब निगम के चुनाव पर दिल्ली सरकार भी कह रही है कि निगम के अंदर अब उनकी सरकार आएगी और भाजपा पहले ही 15 साल निगम के अंदर बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जनता जो है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं मोहरे के तौर पर काम करती हुई नजर आ रही है और जनता को खुद नहीं पता कि वो सरकार किस तरफ जा रही है या फिर कहे भाजपा की किस तरफ जा रही है। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, ग्रेप लेवल 1 लगा दिया गया है दिल्ली में, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि मेट्रो भी 50% के साथ पैसेंजर के साथ चलेंगी। ऐसे में इस तरीके से इनका धरना प्रदर्शन करना भारतीय जनता पार्टी का, और प्रदर्शन की वजह से जो जाम लग रहा है वो भी एक बड़ा क्राउड एक साथ नजर आ रहा है। तो ऐसे में तो ये पहले हफ्ते ही दिल्ली सरकार के लिए एक और दूसरी तरफ बड़ी चुनौती है। एक तो सरकार से झेलना, दूसरी तरफ कोरोना को भी कहीं ना कहीं ये एक बुलावा देना।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने बिल्कुल येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मेट्रो की सेवाओं को 50% कर दिया गया, डीटीसी बसों की सेवाओं को 50% कर दिया गया। मगर दिल्ली सरकार की यहाँ पर जिस तरीके से शराबकारी यानी कि आबकारी जो नीति को लागू किया गया है, उन दुकानों पर कहीं ना कहीं कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिल रहा है और ना ही दिल्ली सरकार इसके अंदर कोई कदम उठा रही है। मगर जिस तरीके से भाजपा ने यानी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसके माध्यम से भीड़ जुटाई गई, तो वहां भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को इस तरफ दोनों तरफ देखना चाहिए था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की शराबकारी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है, मास्क नहीं लगाया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बहुत दूर की बात है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भाजपा की बात करें तो भाजपा भी कहीं ना कहीं इन्हीं नियमों को कहीं ना कहीं उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है। तो दोनों ही जिम्मेवार है और कहीं ना कहीं जनता के बारे में सोचना चाहिए और तीसरी वेव से बचाने के लिए जनता को दोनों तरफ से कोशिश करनी चाहिए। मगर यहाँ पर कोशिश की जगह पर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अमित कुमार राजीव तिवारी जुड़े हुए थे संवाददाता दिल्ली से। तो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ राज्य में बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है और इस दौरान नेशनल हाईवे पर 9 किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला। दरअसल दिल्ली सरकार ने खुदरा शराब कारोबार से खुद को अलग करते हुए पिछले साल नवंबर में राष्ट्रीय राजधानी में नई आबकारी नीति लागू की थी और इसी को आज सुबह राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस नीति का विरोध किया है। दिल्ली के प्रमुख इलाकों जैसे लक्ष्मी नगर, दिल्ली सचिवालय के आसपास, बदरपुर, द्वारका में बीजेपी ने जमकर विरोध किया और इस वजह से लंबा जाम भी देखने को मिला। आमजन को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन के चलते, भारतीय जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन के चलते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है।